अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री के नाम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज केमिकल बॉन्डिंग के नाम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही। आज के दिन हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड को आज की इस वीडियो के अंदर हम वन शॉट के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि सारा का सारा कोवेलेंट बॉन्ड हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन से और इसकी तीन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में ये समझना पड़ेगा। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लें कि आपने अपने भाई के साथ में आपने एक काम करना, अपने भाई के साथ में प्ले स्टेशन खरीदना है। सही ना? आपने क्या खरीदा? अपने भाई के साथ में प्ले स्टेशन खरीदना, और प्ले स्टेशन की कॉस्ट है फॉर सपोज लेट सपोज कर लें कि प्ले स्टेशन की कॉस्ट है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। तो मान लें कि आपने 5,000 रुपये मिलाए, ये आप हो गए। लेट सपोज कर लें आप एक्स हैं, तो आपने 5,000 रुपये मिलाए, ठीक है ना? और इसी तरह से आपका भाई जो है, लेट सपोज मैंने उसको वाई से डिनोट कर लिया, और उन्होंने भी 5,000 रुपीज मिलाया। 5,000 रुपये मिला के दोनों ने कर लिए 10,000 रुपये। अब प्ले स्टेशन दोनों मिलकर खेल रहे हैं, बराबर की बुनियाद पर खेल रहे हैं। 15 डेज महीने के, लेट सपोज कर लें आप खेल रहे हैं, 15 डेज महीने के वो खेल रहे हैं, या सपोज कर लें कि 1 घंटा आप खेल रहे हैं और 1 घंटा वो खेल रहे हैं, या जिस तरह से भी आप बराबर बराबर की बुनियाद पर शेयरिंग कर लें। तो ये जो शेयरिंग होगी, जो म्यूचुअल शेयरिंग है, जो बराबर की बुनियाद पर शेयरिंग है, ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। हम इसी को समझते हैं। देखिए हमारे पास तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तीन तरीके से हो सकती है। तो आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं सबसे पहले। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। सपोज कर लें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के पास भी एक और इलेक्ट्रॉन होगा यकीनन। तो वो दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो जब दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, तो ये कहलाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, एच और एच से शो करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कर लें कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। लेट सपोज कर लेते हैं इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस हाइड्रोजन के पास भी रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे हाइड्रोजन के पास भी रहेगा। इस तरह से दोनों हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के दरमियान में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा हो, तो ये जो बॉन्ड होता है ये कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल शॉर्ट लाइन से इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि एच और एच, या Cl2 के दरमियान में Cl Cl, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीजन के पास, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। सही है, और उसने अपने दो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है। दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास सिंगल सिंगल मौजूद है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर हम एक और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये एक और ऑक्सीजन आ गया भाई। इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर आ गए, और साथ में इसको क्रॉस से शो कर देते हैं, दो लोन पेयर आ गए इसके पास भी, और साथ में इसके पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि अनपेयर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया। अभी दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर हो जाएंगे दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, कभी वो इस ऑक्सीजन के पास, कभी वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर उस ऑक्सीजन के पास। इस तरह से दरमियान में शेयरिंग चलती रहेगी। ये भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन है बॉन्ड विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हो
दो एटम्स के दरमियान में, तो ये कहलाएगा दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, ये बॉन्डेड के अंदर यू नहीं आएगा, सही ना। बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो वो कहलाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम इसको डबल शॉर्ट लाइन से, दो लाइन से शो करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। स्टूडेंट यहाँ पे भी एक गलती हो गई है मुझसे, वो गलती ये है कि इस तरह से इसको लिखेंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। आगे बात करते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के दरमियान में शेयर हो रहे होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर होता है, बाकी उसके पास क्या होता है, तीन उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह एक और नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन के पास भी कितने, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक उसके पास आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो अब ये तीन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कभी इस नाइट्रोजन के पास, ये कभी इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये कभी उस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। इस तरह से ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये एक तरीके से आप ये समझ लें, इस तरह से शेयर होते रहेंगे दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तीन ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जांपल के तौर पे इस तरह यहाँ पे इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर भी दिखाया हुआ है। कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। आई होप कि आपको यह हमारी वीडियो समझ में आई होगी और आपको कोवेलेंट बॉन्ड को समझने में आसानी हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।